हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नियाज स्टूडेंट नॉलेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में लाए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में लाए हम हम महत्वपूर्ण आंदोलन स्वतंत्रता के दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इसमें से जो दोस्तों एग्ज़ाम्स में बार बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं। दोस्तों, एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं क्योंकि ये आंदोलन से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1885 ईस्वी में भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों। दूसरा आप लोग समझ सकते हैं, भंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। अगला, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। अगला, कांग्रेस की बंटवारा कब हुआ? दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि कांग्रेस की बंटवारा कब हुआ था दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1907 ईस्वी में कांग्रेस की बंटवारा हो गया दोस्तों। अगला, होम रूल आंदोलन कब आया? होम रूल आंदोलन कब आया दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन आया दोस्तों। अगला, लखनऊ पैक्ट कब हुआ? लखनऊ पैक्ट कब पारित हुआ दोस्तों? तो दिसंबर 1916 में लखनऊ एक्ट पारित हुआ दोस्तों। अगला, मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई? मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 20 अगस्त 1917 ईस्वी में पारित हुआ दोस्तों। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे सकते हैं आप लोग सामने, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 19 मार्च 1919 में रोलेट पार्ट हुआ दोस्तों। 1919 में मार्ले मिंटो भी उस समय। अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये एग्जाम्स में बार बार आता है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में 13 अप्रैल को हुआ था दोस्तों। अगला, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ दोस्तों। अगला, हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई? हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 18 मई 1920 को हुआ था। अगला, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दिसंबर 1920 में हुआ। अगला, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ दोस्तों। अगला, चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड कब हुआ दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये एग्जाम्स में बार बार आता है कि एसएससी एमटीएस में दोस्तों आया था, थर्ड शिफ्ट में दोस्तों आया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था दोस्तों। अगला, स्वराज्य पार्टी का स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1923 में हुआ था। अगला, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ दोस्तों? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा
अक्टूबर 1924 में स्थापना हुआ था हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की। अगला, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 8 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। अगला, साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1928 में हुआ था। अगला, तो दोस्तों नेहरू रिपोर्ट कब आया था? नेहरू रिपोर्ट कब आया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था दोस्तों। अगला, बारदौली सत्याग्रह कब हुई थी? बारदौली सत्याग्रह कब हुई थी दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1928 में हुआ था। अगला, लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ? लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। अगला, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दिसंबर 1929 में हुआ था। अगला, स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई थी? स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई थी दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 जनवरी 1930 में हुई थी। अगला, नमक सत्याग्रह कब हुआ था? नमक सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक हुई था दोस्तों। तो दोस्तों अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ। अगला, प्रथम गोलमेज आंदोलन कब शुरू हुआ? प्रथम गोलमेज आंदोलन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ दोस्तों। अगला, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मार्च 1931 को शुरू हुआ। अगला, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ। अगला, कम्युनल अवार्ड कब शुरू हुआ? कम्युनल अवार्ड कब शुरू हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1932 को शुरू हुआ। अगला, पूना पैक्ट कब शुरू हुआ? पूना पैक्ट कब शुरू हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सितंबर 1932 को। अगला, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। अगला, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मई 1932 को हुआ। अगला, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक गठन हुआ। अगला, मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये एग्जाम्स में रेलवे में पूछा था दोस्तों कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दोस्तों, मुक्ति दिवस कब मनाया? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 दिसंबर 1939 में हुआ था। अगला, पाकिस्तान की मांग कब हुई? पाकिस्तान की
मांग कब हुई? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप दे सकते हैं 24 मार्च 1940 में पाकिस्तान की मांग हुई। दोस्तों अगला, अगस्त प्रस्ताव कब रखा गया? अगस्त प्रस्ताव कब रखा गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1940 को रखा गया। अगला, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब रखा गया? क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब रखा गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्च 1942 को। अगला, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पे दोस्तों रहेगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को। अगला, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शिमला सम्मेलन कब हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। दोस्तों अगला, नौसेना का विद्रोह किसने किया या कब हुआ? नौसेना का विद्रोह कब हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 19 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह किया गया। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब की? प्रधानमंत्री ने इटली की घोषणा कब की? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1946 को इटली की घोषणा की। दोस्तों अगला, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 24 मार्च 1946 को। अगला, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। अगला, अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई? अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 सितंबर 1946 को हुआ था। अगला, स्वतंत्रता कब मिली दोस्तों देश को? भारत की स्वतंत्रता कब मिली? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता अगस्त मिला। अगला, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह के दौर में। अगला, किसने कहा था राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कौटिल्य ने कहा था। अगला, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में। तो दोस्तों अगला, वर्धमान को महावीर अथवा जीन क्यों कहा जाता है? वर्धमान को महावीर अथवा जीन क्यों कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम्स में दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दोस्तों, ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में दोस्तों आया था पिछली बार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सुख दुख पर विजय पाने के कारण। अगला, घसीटी बेगम वल्लभ शौकत जंग किसके प्रधान शत्रु थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिराजुद्दौला के समय में। अगला, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने स्थापना किया था। अगला, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था। अगला,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने की है। अगला, चौरी चौरा का कांड कब हुआ था? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा का कांड हुआ था। अगला, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्य समाज की संस्था के लोगों ने दिया था भारतीय भारतीयों के लिए नारा। अगला, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी किए गए थे? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 5 प्रकार के। अगला, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 10 है। अगला, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियों पर कार्यवाही करने का अंतिम उत्तरदायित्व किसका है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का दायित्व है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की विशिष्ट चर्चा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये एसएससी एमटीएस में दोस्तों इस बार पूछा था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की विशिष्ट चर्चा की गई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 में। अगला, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक है दोस्तों। अगला, म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य कौन से? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अगला, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला, यूरोप और अफ्रीका को कौन सा जलमंडल मध्य अलग करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर अलग करता है। अगला, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी है। अगला, कौन सी बैंक विदेशी मुद्रा अकाउंट्स ऑपरेट करने के लिए अधिकृत है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा केवल राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं। अगला, इवेंटस इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सेबी बैंक ने। अगला, आर्थिक नियोजन की सूची का विषय क्या है? आर्थिक नियोजन की सूची का विषय क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। अगला, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य समिति द्वारा। अगला, कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? कर
सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राजा चेलैया को नियुक्त किया गया। अगला, विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान है? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। अगला, वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, हम दे सकते हैं आर्गन होती है दोस्तों। अगला, किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है, दांत हिलने लगते हैं? दोस्तों किसकी कमी से? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोरीन की कमी से। अगला, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया समाप्ति पर बने पदार्थ हैं, क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन। अगला, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है या लगाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस दिया जाता है दोस्तों। अगला, कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई अनुभव करता है, उसकी दृष्टि में क्या दोष है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष कहलाता है। अगला, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान स्थित कहाँ है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगला, द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी है? द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजा वैद्यनाथ ने लिखा है। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित जी हैं। अगला, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी पर बनाई गई है। अगला, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए तारापुर परमाणु संयंत्र। अगला, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट शासक द्वारा प्रथम ने करवाया था। अगला, किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एडवोकेट जनरल कहलाता है। अगला, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई के शासनकाल में। अगला, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, चिपको आंदोलन किस विषय से संबंधित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा वन संरक्षण से
जुड़ा हुआ है चिपको आंदोलन। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।